हेलो दोस्तों आइए बात करते हैं धनी सर्विसेज स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों आप सबको ही पता है कि इस स्टॉक में अभी भी बहुत सारा लॉस है और बहुत सारे लोगों का अच्छा खासा लॉस है। इनफैक्ट मेरा भी इसमें लॉस ही चल रहा है। तो दोस्तों आज भी ये स्टॉक 44.3 मतलब इसने 45 का एक लेवल भी तोड़ दिया है और आज इसमें ये भी दोस्तों 5% डाउन फिर से 44.3 के आज इसने लो बनाए हैं। और अगर आप 6 महीने का ग्राफ अगर देखते हैं तो ये दोस्तों नीचे ही जा रहा है। देयर इज़ नो वे, एक भी दिन एक ऐसा नहीं इसको छोड़ के जहाँ से ये 125 से 150 गया था और यहाँ से 65 से 74 के आसपास ऊपर गया था। वो हालांकि 1 या 2 दिन, लेकिन उसके बाद में इसका नीचे ही जाना चालू है और एक भी दिन एक अच्छा विद वॉल्यूम ऊपर का मूव इसने नहीं दिया है। तो दोस्तों आप सभी लोग इंक्लूडिंग मी ये सोच रहे होंगे कि अभी इसमें क्या करना चाहिए, ये कब ऊपर जाएगा। तो दोस्तों आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, इसका जो मेन रेजिस्टेंस है दोस्तों, अगर हम 6 महीने का ग्राफ अगर देखें तो 75। तो दोस्तों अगर ये 75 नहीं तोड़ता है तो ये दोस्तों 100 तक नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों इफ़ यू टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों यहाँ पे एक गैप है। ये गैप भरने हमेशा स्टॉक ऊपर आता है, लेकिन उसके लिए दोस्तों स्टॉक को जो अपने रेजिस्टेंस होते हैं उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इफ़ यू सी 6 मंथ का ग्राफ यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ ये आता है 75 to 80 के आसपास और यहाँ से ही स्टॉक एक बार गया, नीचे गया था, फिर ऊपर गया, फिर से पलटा, फिर ऊपर गया, फिर से पलटा। तो दोस्तों 75 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन मीडियम टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट 3 मंथ्स ग्राफ। तो दोस्तों ये देखिए 3 मंथ का ग्राफ में अगर देखते हैं तो ये देखिए 80, ये 75 80 का लेवल, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये देखिए मार्च अप्रैल मई तो अभी चालू है। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेट्स टॉक अबाउट 1 महीने का ग्राफ। तो दोस्तों 1 महीने में ये एक बार 50 तोड़ के आया है और फिर ऊपर 55, फिर ऊपर 65। तो दोस्तों ये जो लेवल्स है ये भी ये स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों इसका क्या रीज़न है, एक बार भी ये क्यों ऊपर नहीं जा रहा है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इसके लिए हमको देखना पड़ेगा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ये स्मॉल कैप में आता है। तो अगर हम ऑल कैप इंडेक्स का ग्राफ अगर देखते हैं पिछले 6 महीने का, तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये सभी स्मॉल कैप स्टॉक नीचे क्यों जा रहे हैं। सो लेट्स सी अबाउट द स्मॉल कैप इंडेक्स। दोस्तों ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 250। तो दोस्तों ये देखिए जुलाई 2021 में ये था 10,000 के आसपास, अक्टूबर 2021 में, फिर जैन 2022 में 10,000 के ऊपर गया था, अप्रैल में फिर से 10,000 को टच किया था। तो दोस्तों ये तीनों बार 10,000 का लेवल टच करके आया और वहाँ से नीचे आए हैं। तो दोस्तों और अभी ये ट्रेड कर रहा है 8,570 पे, मतलब ऑलमोस्ट उसके हाई से कम 1600 पॉइंट डाउन, मतलब दोस्तों ऑलमोस्ट 16% ये नीचे आ चुका है। लेकिन दोस्तों अगर ये जो 8,500 का लेवल है, इफ़ यू सी द ग्राफ टेक्निकली, तो देखिए दोस्तों यहाँ से पिछली बार भी बाउंस हुआ था। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर लेवल ब्रेक होता है 8,500 का, अभी ये उसी लेवल पे है 8,569, तो दोस्तों ये नीचे 7,000 तक भी आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो स्मॉल कैप के स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आ सकते हैं। मतलब अभी करंटली मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप स्टॉक आर 30-40% डाउन है। तो दोस्तों अगर ये 7,000 आता भी है तो मुझे नहीं लगता कि और 20-25% वो स्टॉक और नीचे आएंगे, लेकिन 5-10% और नीचे आ सकते हैं। तो अगर वैसा होता है दोस्तों, और इसने अगर कुछ भी एक कंपनी के रिजल्ट अगर ख़राब आए और अगर कोई अच्छा न्यूज़ नहीं आया तो दोस्तों ये नीचे 30 रुपये तक भी जा सकता है। तो दोस्तों आइडियली ये स्टॉक 150 से आया है नीचे, तो उसके हिसाब से अपना कैपिटल तो ऑलरेडी लॉस्ट है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी फ़िलहाल के लिए अपने कैपिटल की चिंता करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट गुड थिंग टू से। लेकिन दोस्तों कंसिडरिंग द वे द स्टॉक इज़ मूविंग और द वे द स्मॉल कैप इंडेक्स इज़ मूविंग और ग्लोबली जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से हमने होल्ड करना ही बेहतर है। आई वोंट रिकमेंड एवरेज दिस स्टॉक, लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए होल्ड करना ही सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा टॉक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चार्ट ऑफ धनी सर्विसेज अगेन।
तो दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि फ़िलहाल के लिए इस स्टॉक ने 50 का मेन हर्डल ब्रेक करना चाहिए। 50, 65 और 75, ये मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केट में बाउंस बैक आया तो ये कम से कम 75 के आसपास जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम 6 महीने का ग्राफ अगर दोस्तों हम लगाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ही ये 2 बार वहाँ ऊपर आके गया था, नीचे गया था, और यहाँ पे ये है गैप। तो गैप है दोस्तों ऑलमोस्ट 100 के आसपास। आईडी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से गैप फिल करने स्टॉक हमेशा आते हैं। तो अगर ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में मार्केट के साथ यदि 75 ब्रेक करता है तो ये 100 तक आएगा ही आएगा। तो वहाँ पे दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि वी शुड बुक द लॉसेस तो आप कर सकते हैं। जिन्होंने 40-45 पे स्टॉक बाय किया है वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 75 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और अगर दोस्तों ये 100 के ऊपर गया तो ये कम से कम 150 तक भी जा सकता है। क्योंकि ये दोस्तों ये स्टॉक एक टाइम 800 रुपये का था और अभी 45 रुपये पे है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि अगर कंपनी ने अच्छा काम नहीं किया और स्टॉक नीचे भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट डाउन है, इसी के कारण ये स्टॉक डाउन है। अगर कुछ दिनों में मार्केट ऊपर जाता है और अभी ये अपना जो मेन मार्केट निफ्टी अगर 16,200 या फिर 16,000 का सपोर्ट लेता है या फिर 15,800 का सपोर्ट लेता है और वहाँ से 17,000 तक के ऊपर जाता है तो दोस्तों हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऊपर जा सकता है। तो उस टाइम अगर कंपनी ने अच्छे रिजल्ट अगर दिए तो दोस्तों ये स्टॉक 100 तक फिर से आ सकता है। तो दोस्तों आई वुड से कि अभी एवरेजिंग ना करें, क्योंकि ये स्टॉक और नीचे जा सकता है, क्योंकि इसमें अभी कौन सा भी सपोर्ट नहीं है और ऊपर से ग्लोबल मार्केट भी नीचे है। तो अभी के लिए एवरेजिंग ना करें। अगर ये 50 के ऊपर जाता है और क्लोजिंग बेसिस पे 50 के ऊपर जाता है तो फिर थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है और दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अभी के लिए आई एम गोइंग टू होल्ड दिस स्टॉक और आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट रिजल्ट और आई विल वेट फॉर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये था पूरा टॉक अबाउट धनी सर्विसेज स्टॉक एंड इट्स चार्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।